हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य एकेडमी लखनऊ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सप्ताह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि बात करें एक्सरसाइज नसीम अल बहर, ये भारत और ओमान के बीच में इसका आयोजन किया गया। और अगर बात करें इस बार इसका आयोजन गोवा के तट पर किया गया। एक्सरसाइज नसीम अल बहर, इसका आयोजन गोवा के तट पर किया गया और ये 2 चरणों में हुआ, बंदरगाह चरण और नौसेना चरण। अगर बात करें भारत की तरफ से इसमें भाग लिया INS त्रिकंद ने, तो भारत की तरफ से इसमें INS त्रिकंद ने भाग लिया। एक्सरसाइज नसीम अल बहर जो है ये इंडिया और ओमान के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। इस बार इसका आयोजन गोवा के तट पर हुआ और ये 2 चरणों में हुआ, समुद्री चरण और बंदरगाह चरण। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है चक्रवात दाना। तो चक्रवात दाना की बात करें तो ये अभी हाल ही में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल इससे प्रभावित रहा। अगर बात करें तो इसमें लगभग 100 से लगा करके 120 किलोमीटर तक तेज हवाएं चली और सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र जो था वो उड़ीसा था, उसके बाद वेस्ट बंगाल। तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल ये दोनों क्षेत्र जो है चक्रवात दाना से प्रभावित रहे। अगर बात करें चक्रवात दाना की तो इसका नामकरण किया है कतर ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चक्रवात दाना का नामकरण किसने किया? तो कतर ने किया। और दाना का जो है अरबी भाषा में अर्थ होता है उदारता। हालांकि ये दाना नहीं है, दाना बन करके आया हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चक्रवात दाना, इसका नामकरण किसने किया? तो कतर ने किया। इसका अर्थ क्या है? तो अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है उदारता। प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अब बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो अगर बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की तो इसका गठन किया गया था 1992 में, लेकिन अगर पूछें अधिनियम कब का है तो ये अधिनियम है 1990 का। अगर बात करें इसकी संरचना की तो इसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 अन्य सदस्य होते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अगर बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है विजया किशोर रहाटकर और ये नवी अध्यक्षा हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के जो नवी अध्यक्ष हैं। अगर बात करें पहली कौन थी, तो पहली थी जयंती पटनायक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयोग क्वेश्चन बनाता है, महिला आयोग से क्वेश्चन बनता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की नवी अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है विजया किशोर रहाटकर। अधिनियम 1990 का है और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के माध्यम से की गई थी। पहली अध्यक्ष इसकी जयंती पटनायक थी और वर्तमान में है विजया किशोर रहाटकर और इनके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगला है विश्व पोलियो दिवस, वर्ल्ड पोलियो डे। ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस बार इसकी थीम क्या है? प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने के लिए एक वैश्विक मिशन। प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने के लिए एक वैश्विक मिशन। और पोलियो की बात करें तो ये वायरल डिजीज है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने के लिए एक वैश्विक मिशन इसकी थीम है। और विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। अगला अगर बात करें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया गोवा में। 20 से 28 नवंबर तक किया जाएगा, फिलहाल अभी हुआ नहीं है। 20 से 28 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? गोवा में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसका संस्करण है 55। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है इसका आयोजन गोवा में होगा और इसका संस्करण होगा 55वां। और इसमें फोकस देश, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा में होगा 20 से 28 नवंबर 2024 तक और इसका संस्करण है 55। फोकस देश है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक। कमेंट सेक्शन में बताइएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? ADB की। अब बात करते हैं ADB की। तो इसका जो 69वां सदस्य देश है ये अभी हाल ही में इजराइल बना, इसलिए चर्चा में है। तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का 19वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो इजराइल बना है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, तो 24 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 नवंबर को ये UN डे यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि अभी हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। किसको? मिस्र को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में WHO ने मलेरिया मुक्त किसको घोषित किया है? तो मिस्र को घोषित किया है। अगर बात करें WHO की तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को।
और इसीलिए हम 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो WHO की स्थापना हुई थी 1948 को 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, इसीलिए हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। WHO ने अभी हाल ही में मलेरिया मुक्त कर दिया है किसको, मिस्र को। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो इसे जारी कौन करता है, इसे जारी किया जाता है UNDP एंड ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जारी करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP और ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगर बात करें इसकी थीम क्या है, तो इस सूचकांक की, तो इसकी थीम है संघर्ष के बीच गरीबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, संघर्ष के बीच गरीबी। और ये बताती है कि भारत में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गरीबी है वो कहाँ है, भारत में है। कौन सी चीज़ है, जनसंख्या ज़्यादा है तो गरीबी होगी ही। भारत में 234 मिलियन लोग गरीब हैं, पाकिस्तान में 93 हैं, इथियोपिया में 86 हैं। तो अगर टॉप 3 कंट्री की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, फिर इथियोपिया। इथियोपिया की कैपिटल आप बताइएगा क्या है। वैसे मैं ये बता देता हूँ, इथियोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है यहाँ पे इथियोपिया में। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, भारत, पाकिस्तान, इथियोपिया, उसके बाद है नाइजीरिया और कांगो। अगर बात करें पूरी दुनिया में जो टोटल गरीबी है उसमें से 48% के आसपास गरीबी इन्हीं 5 देशों में है, भारत, पाकिस्तान, इथियोपिया और नाइजीरिया, कांगो। ये 5 देश जो मिला दो तो पूरी दुनिया में जो टोटल गरीबी है उसका 48% यहीं से मिल जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें गरीब कौन है, भारत। गरीब का मतलब यहाँ पे गरीब लोगों से, गरीब लोगों की संख्या से है। तो भारत में सबसे ज़्यादा गरीब लोगों की संख्या है कितनी, 234 मिलियन है। नंबर 2 पे पाकिस्तान 93, इथियोपिया है उसके बाद 86 मिलियन, और उसके बाद आता है नाइजीरिया और फिर आता है कांगो। इसको जारी किसने किया, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, UNDP और ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल द्वारा इसको जारी किया गया है। इसकी थीम क्या है, संघर्ष के बीच गरीबी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने डिस्कस किए। आइए फटाफट एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में हुई है। अगर बात करें चक्रवात दाना तो इसका नामकरण किया है कतर ने, और ये प्रभावित किया इसने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है, नवी हैं, 9th रैंक नंबर की। इनका नाम है विजया किशोर रहाटकर। अगर बात करें विश्व पोलियो दिवस की, 24 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या है, प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने के लिए एक वैश्विक मिशन। पोलियो एक वायरल डिजीज होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन गोवा में होगा। संस्करण 55 है इसका, फोकस देश ऑस्ट्रेलिया है। अगर बात करें ADB की, तो ADB का 69वां सदस्य देश बना है इजराइल। प्रतिवर्ष UN डे मनाया जाता है 24 नवंबर को। अगर बात करें WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो उसका आंसर है मिस्र। अगर बात करें बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ है, तो भारत में है, 234 मिलियन है, आंकड़ा देखिए आप। उसके बाद पाकिस्तान, इथियोपिया और नाइजीरिया, फिर कांगो। पूरी दुनिया में जितने भी गरीब हैं उसमें से इन्हीं 5 देशों में लगभग 48% के आसपास पाए जाते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आने वाले, चाहे आपका BPSC हो, उत्तर प्रदेश PCS है, समीक्षा अधिकारी या जितने भी वनडे एग्जाम हैं वहाँ सब में आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसको वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।